हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो इंसान है, ये वो इंसान है जो आपस में एक दूसरे से दुखी है। ठीक है, मतलब आपस में क्या है, एक दूसरे से दुखी है। जैसे ही उनको एक साथी मिल जाता है, दूसरा हमसफर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कोई हमसफर मिलेगा ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना अलग निकल जाएगा गली में, ये अपना अलग गली में। मतलब क्या हो गया, वो हमारे सब्सटेंसेस जिनको अगर पानी में डालूं वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, मतलब कौन अपने आयंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो लिख लो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। खेल थोड़ी रहा हूं मैं यहाँ। लिख लो, ठीक है। द सब्सटेंसेस which the substances which on dissolving in water, the substances which on dissolving in water dissociate in their ions, dissociate in their ions। ठीक है, तो जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए वो क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बात आती है कि ये दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत बेसिक चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एक होते हैं मेरे वीक। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, क्योंकि जनरली हमारे पास आसपास पानी होता है, मैं अमोनिया लेके वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ, पानी फ्री का मिलता है ना, ठीक है, तो इसमें मैं पानी यूज करता हूँ। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अच्छा होता है, ये भी मान सकते हो। ठीक है, उससे अच्छे वाले और भी है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट है, हमें फ्री का मिल रहा है, वो फ्री का सब बढ़िया होता है सारा सामान। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक। ये स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, ध्यान रखना, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड किस चीज को लेके है, कि भाई हमें तो अलग होना ही है। ठीक है, हमारी नहीं बनती, हमें अलग होना है, वरना हम एक दूसरा सर फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि अगर मैं, ये मान लो ये मेरे दो हमसफर थे, ठीक है, ये दोनों हमसफर जैसे ही पानी में डालूंगा दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड है कि हम नहीं साथ रह सकते। ठीक है, और वीक में मेरा क्या होता है, वीक में मतलब अभी दोगले है। ठीक है, ठीक है, मतलब फैसला नहीं हुआ, कुछ का हो गया कुछ का नहीं हुआ। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया कि मान लो जैसे ए बी था, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 100 में से मान लो 20 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम अलग होंगे, और 80 ने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी उनमें प्यार बचा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो अलग नहीं हो पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गए, जो पानी पर डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो हो गए स्ट्रॉन्ग। और वीक क्या है, वो कंप्लीटली नहीं, वो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, वो क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग में लिख लो क्या है, कंप्लीटली आयनाइज। ठीक है, ऐसे सीधा लिख लो, समझ नहीं है, दे कंप्लीटली आयनाइज, दे कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि वो पूरे के पूरे ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बेचारों का दिल इतना पानी पानी हो रखा होता है, ठीक है, वो टूटने में टाइम नहीं लगाते। तो क्या होगा, दे कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और वीक में क्या लिखोगे, पार्शियली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, पार्शियली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल बताना। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और सोल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले। ठीक है, ये मेरा कौन सी कैटेगरी हो गई, स्ट्रॉन्ग वाले। मतलब मैं अगर इनको पानी में डालूंगा ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे, एक भी बंदा नहीं बचेगा जो साथ रहना चाहेगा। मतलब एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ HCl है मेरा, ठीक है, HCl है, तो ये मेरा क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। अगर मेरा इनिशियली 0.1 मोलर था, ये ठेंगा ठेंगा था, तो जब ये टूटेगा एक भी बंदा नहीं बचेगा साथ रहने वाला, सबके सब क्या टूट जाएंगे, 0.1 मोलर और 0.1 मोलर। रीजन क्या है, वही कि भाई उनकी नहीं बन रही, तो भाई वो अलग होना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि पूरे के पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कोई बंदा नहीं बचता। ठीक है, हाँ, वीक में कौन होंगे, ओए शांत, वीक एसिड, वीक बेस हो गए, और मेरे सोल्ट कौन से, जो किसी वीक वाले पार्ट से आए हो, ठीक है, जो वीक से आए हो। एग्जांपल में लिख लेना इसके, जैसे AgCl हो गया, ठीक है,
PbCl2 हो गया, बहुत सारे होते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होंगे, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। मतलब क्या हो गया, ये क्या चाहते हैं, ये फैसला ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मान लो ये इनिशियली अगर ये मेरे 100 था, ठीक है, अगर ये इनिशियली मेरा 100 था, ये ठेंगा ठेंगा, मान लो ये 100 में से 80 अभी भी पड़े रह गए, लेकिन ये 20 और 20, मतलब क्या हो गया, 80 ने अभी तक फैसला नहीं लिया, बाकी ये क्या हो गए, बाकी आगे क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, 40 वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वीक में क्या हो गया कि कंप्लीटली नहीं हो रहा, पार्शियली हो रहा है, कुछ ने तो फैसला ले लिया अलग होने का, लेकिन कुछ अभी भी कंफ्यूज है, और उनकी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है। हम अब काउंसलर्स बन जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो वीक का मतलब क्या है, वो कंप्लीटली नहीं। एग्जांपल अगर तुम लिखना चाहते हो, ये लिख सकते हो CH3COOH, ठीक है। उसमें मेरा क्या होता है, ये किस में रहता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इक्विलिब्रियम इसलिए दिखाते हैं, ये अभी फैसला नहीं कर पा रहे। तो अगर ये इनिशियली मान लो मेरा कुछ भी है, ये पूरा नहीं टूटेगा। अगर ये मेरा 0.1 मोलर है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, तो जब बाद में जो वैल्यू आई ना यहाँ पर, वो 0.1 मोलर नहीं होंगी, समझ रहे हो। यहाँ पे 0.1 आ गई थी, यहाँ पे वो पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, वो कुछ कम ही होगा उससे, कितना होगा वो आगे देखेंगे, समझ गए। चलो अब इंटरेस्टिंग खेला अब स्टार्ट होगा, पानी रे पानी वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से ब्लू कलर ले लेता हूँ, पानी की बात होने वाली है। हेडिंग डालो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सुबह इन्होंने करवाया था, कहाँ गया वो, फिर तुम भी शुरू हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये बीकर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इसके अंदर ये मेरे सारे पानी के मॉलिक्यूल्स दिए, ठीक है। ये सारे मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स दिए, दिख रहे हैं तुम सबको, नहीं दिख रहे तो कोई नहीं, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने जूम कर दिया, ये मेरे सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये मेरे सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये मेरे सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब दिख रहे हैं, ठीक है, सारे खुश हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा टाइम आया कि भाई अब इनकी हो चुकी है उम्र हो चुकी है भाई, अब वो उम्र हो चुकी है भाई उनकी शादी करने की, ठीक है। उम्र हो चुकी है इनकी शादी करने की, लेकिन भाई इनकी शादी नहीं हो पा रही, कोई मिलने नहीं आ रहा, क्योंकि पानी वाटर में खाली क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स। तो भाई अब क्या हो जाएंगे, उदास, ठीक है। उदास हो गए, उदास क्यों हो गए कि भाई उम्र हो गई, कोई मिल नहीं रहा शादी करने के लिए। तो भाई अब क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के साथ एक खेला खेला जाएगा। वो खेला क्या है, ध्यान से देखो। ये मॉलिक्यूल कहेगा कि भाई वही वाली मीम सुना होगा, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, वो आता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसे रोने वाला, ठीक है। तो भाई ये सारे रो ही रहे हैं, तो बात क्या आती है, ये कहते हैं भाई ना तेरा कोई साथ दे रहा ना मेरा, तो अब होगा क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथी बनते हैं, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के हमसफर बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी, ठीक है, ये पानी दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा, समझ रहे हो, दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, हमारी रिएक्शन जनरली एसिड बेस वाली होती है, तो ये कहेगा भाई मैं बन जाता हूँ एसिड, दूसरा कहेगा भाई मैं तेरा बेस बन जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक मेरा क्या बन गया, एसिड, वो उसका बेस बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, एसिड का काम क्या होता है, ओए शांत, बोलना नहीं है, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना, तो क्या बन जाएगा ये OH माइनस, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया भाई, अब उनका संसार बस चुका है। एसिड का ये मेरा क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन अभी इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को देखना है अभी हमें, ठीक है। तो इसको हटा दूं, कहाँ से हटेगा ये, ठीक है, बात हट जा भाई, तो ठीक है, पानी गया। अब उनकी दिक्कतों के साथ बारे में बात करते हैं, ठीक है, शांत हो जाओ भाई, उनकी दिक्कतों के बारे में बात होने वाली, इधर देखो सब, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अभी देखो हमारा H2 और H2 है, ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी दिक्कत कम करना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारी भी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2H2 गिविंग OH माइनस और H3O प्लस, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ठीक है, मतलब उसकी थोड़ी दिक्कत कम होगी इनडायरेक्टली, ऐसे मान लो, ठीक है। अब थोड़ी सी इक्वेशन छोटी कर दिया मैं अभी भी, लेकिन दिक्कत अभी भी है, ठीक है। इस दिक्कत को और अब कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल है,
यहाँ पर कौन है OH माइनस, और कौन है ये H प्लस और H2O, ठीक है, H प्लस H2 के साथ ही मिला हुआ है। बोलो ऑनलाइन जनता, समझ आ रही है ना, ठीक है। यहाँ पर मेरा इसका मतलब क्या होता है, H2O के साथ मेरा H प्लस मिला हुआ है, वही तो मिलके मेरा ये बनाता है, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ से एक एक H2 उड़ा दूं, क्या बन जाएगा, H2 गिविंग OH माइनस प्लस H प्लस। ध्यान रखना ये मेरा लिक्विड ही होता है, ठीक है, एक्वस तो बाद में हम उनका बनाते हैं, ये क्या एक्वस, ठीक है, ये एक्वस यहाँ पर लिख लेना, ये लिक्विड है, ये एक्वस और ये एक्वस, और ये भी क्या हो गया एक्वस, और ये मेरा एक्वस, और ये मेरा क्या हो गया लिक्विड। तो कभी भी अगर तुम्हारी जिंदगी में सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात आएगी, तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, उनकी हमने लाइफ सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गए। तो कभी वाटर का डिसोसिएशन आता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे, ये वाला, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। बेटा कुछ नहीं किया कुंदानी का, कुछ भी नहीं किया, दोनों तरफ वाटर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी एक H2 कम कर दिया, वहां से भी, यहाँ पर इसका मतलब यही था ना, तो H2 अगर मैं उड़ा दूंगा, एक यहाँ से उड़ा दूंगा, ये क्या बचेगा OH माइनस, और इसका एक H प्लस बच जाएगा, बस समझिए। सर हाँ इसमें मतलब वो कब होगा कि ये दुखी हो जाएंगे, इस एज कब आएगी क्या, अगर रिएक्शन वो पंडित जी के पास चलेंगे, ठीक है। भाई इतना डीप में मत लो, तुम तो उसको सच्ची में शादी कराने निकल गए, शांत, ठीक है, मतलब बस मैंने समझाने की कोशिश की थी, तुम उसको ज्यादा ही वो ले गए। तो मेरा अब काम तो हो गया पानी का, ठीक है, तो पानी का काम हो गया, तो अभी पानी को गिरा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर दो नेक्स्ट। यार अब साथ साथ लिखना, वरना तुम पीछे रह जाओगे। सुबह वाले बैच में भी सब साथ साथ लिखते थे, ठीक है, साथ साथ लिखो, थोड़ा बहुत रह जाए अलग बात है, लेकिन तुम पूरा ही उसी टाइम पे स्टार्ट करते हो। कर लिया, इतना तो है भी नहीं बोर्ड पर, तो पानी तो नहीं बनाने बैठ गए भाई। अगर तुम सुबह के बराबर आना चाहते हो, थोड़ा जल्दी रखना, ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा आधा ही हो पाए, जैसे तुम लग रहा है मुझे आज। साथ साथ नोट करो, आगे पीछे अभी तक है ही नहीं, जब आगे होगा ना, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा ना, प्लस माइनस ही होगा, ठीक है, जब होगा तो पता चल जाएगा। करें नेक्स्ट, चलो। अब हमारा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो हम उसकी मुसीबत बस खत्म की है, ठीक है। तब यहाँ पर मेरा फाइनली क्या इक्वेशन बनी है, H2O लिक्विड, क्या दिया उसने मुझे, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, यही दिया, ठीक है। ये मेरा सेल्फ आयनाइजेशन हो गया, जब कोई काम नहीं आया तो अपने घर वाले काम आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इनिशियली मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C, वो भी छोड़ो, अभी मैं अगर नॉर्मली लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली लिखना चाहूँ इसके लिए, रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या K इक्विलिब्रियम, तो इस रिएक्शन में मेरा वाटर डिसोसिएट हो रहा है, तो मैं उस K इक्विलिब्रियम को KD लिख रहा हूँ, KD का मतलब बस ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये होगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात सबको क्लियर है, बोलो। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि वाटर क्या है मेरा लिक्विड, ठीक है, और जो लिक्विड होता है, लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट, मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था, होती कांस्टेंट है, लेकिन हम 1 लेके चलते हैं, होती कांस्टेंट है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं KD को H2O दे दूं, तो वो भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, उसको एक और कांस्टेंट दे रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, एक और कांस्टेंट, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये H प्लस इंटू OH माइनस। अब मैंने क्या किया, ठीक है, अब पंडित जी तो आए हुए हैं, तो मैंने क्या किया, उनका नामकरण भी कर दिया, इसका मैं नाम क्या देता हूँ, इसका वो होता है मतलब KW, ठीक है, वो क्या हो गया मेरा H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। साथ साथ लिखना, मैं 1 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा, उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट, अरे यार, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई, क्लियर है इतनी बात, यस
सृष्टि कुछ किया ही नहीं, तुम्हें के इक्विलिब्रियम आता है किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना, वही लिखा है, बस मैंने के इक्विलिब्रियम की जगह केडी लिख दिया। केडी मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है तो ये के इक्विलिब्रियम ही, नाम बस मैंने कुछ और दे दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बस मेरा नाम अलग हो गया बस। ये मेरा क्या बता रहा है कि कितनी तेज मेरा रिएक्शन डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। सर ये केएन की तरह फर्जी तो नहीं है? नहीं, अरे केडी कंसंट्रेशन नहीं दिख रही इधर। केडी का मतलब उससे क्यों रिलेट कर रहे हो केएन वगैरह से? केडी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो केसी ही होगा जनरली यहाँ पर। समझ गए इतनी बात? सब बेटा साथ साथ नोट करना, क्योंकि अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमें, तो ऐसे टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ तक नोट कर लिया? साथ साथ करो, बोल भी रहा हूँ फिर भी नहीं करते, जल्दी लिखो। कुछ ऐसा है ही नहीं ना, जब समझाने वाला को मैं रोक दूंगा कि पहले समझो, ये तो बिल्कुल साफ साफ समझ के लिखते जाओ। हो गया? अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा जब मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर देखा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से देखना, जब मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर देखा, मेरी H प्लस की, न्यूट्रल वाटर के लिए बता दो, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम होगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है, न्यूट्रल वाटर के लिए क्या होती है, मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम, ठीक है। तो टेम्परेचर मैं नीचे लिख देता हूँ, कुछ वो नहीं है, ठीक है, तुम्हें कभी लगे इसी टेम्परेचर पर होती है बस। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जो H प्लस की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली देखा हमने, ठीक है, और OH माइनस की कंसंट्रेशन मेरी आती है 10⁻⁻⁷ मोलर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वैल्यू मिलती है। तो अगर तुम्हें ये वैल्यू पता चल गई तो KW क्या हो जाएगा, क्या होता है, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁷, कितना होता है 10⁻⁻⁴। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया KW की वैल्यू मेरी 10⁻⁻14 होती है, लेकिन कब, 25 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो KW निकल गया, ठीक है, 10⁻⁻14, ठीक है। अब एक बात ऑब्जर्व करो, अगर मैंने जो ये लिखा था H2O लिक्विड किस में जा रहा था, साथ साथ नोट कर लिया करो, आते ही है तुम्हें, ठीक है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, यही था। और यहाँ से मैंने क्या निकाला था, अगर ये मान लो इनिशियली C है, ये क्या ठेंगा ठेंगा, अगर C में से मेरा C अल्फा जा रहा है, ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये भी C अल्फा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए KW लिखूं, KW क्या हो जाएगा, CW, KW बोला, KD नहीं बोला, C अल्फा इंटू C अल्फा, तो क्या बन जाएगा ये मेरा C² अल्फा स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होगा, KW की वैल्यू क्या आ गई, C² अल्फा स्क्वायर। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं 27 डिग्री या 25 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर इतना ही मानते हैं जनरली, 25 पे बात करूं, KW कितना होता है -14, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, C² अल्फा स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, अगर कोई तुम्हें बोलता है मेरा वाटर है लिक्विड, उसकी कंसंट्रेशन बताओ कितनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन बताओ, तो हम जनरली मोलैरिटी यूज करते हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और हम डेंसिटी वाटर क्या लेके चलते हैं, 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 1000 ग्राम वाटर है, ये गिवन मास हो गया, ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, और मेरा वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये मेरा कितना बन गया 55.5 मोल्स, और ये है कितना अमाउंट 1 लीटर, तो इनडायरेक्टली यही क्या बन गया मेरा, मतलब क्या होगा, अगर कोई भी तुमसे पूछ ले वाटर कंसंट्रेशन क्या है, वो मेरी क्या होती है 55.5 मोलर, मतलब वो कांस्टेंट ही रहती है, कभी नहीं बदलेगी, तभी तो हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज को अब यूज करेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं क्या बन जाएगा, तो अल्फा क्या बन जाएगा 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 55.5, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 55.5 होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻², वो छोड़, इसको मैं सोल्व करूँ, मेरा क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷ के अंदर -2 और ऐड कर दो, कितना हो गया
तो मतलब मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁵। क्या तुम इस अल्फा की वैल्यू को देख के फील कर पा रहे हो कितना छोटा है? ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मेरा वाटर जो है वो ना के बराबर डिसोसिएट होता है, इसी वजह से मेरा वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से अल्फा से मुझे पता चल रहा है कि अगर मान लो मेरा एक मोलिक्यूल है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मेरा बस कितना टूट रहा है, ये 1.8 इंटू 10⁻⁹। अब इसको कोई सोल्व कर सकता है? जो सोल्व कर सकता है मुझे बता देना। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ना के बराबर मेरा वाटर टूट रहा है। तो इसने मुझे क्या प्रूव कर दिया, मेरा वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पता चला हमें कि अल्फा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी आ रही है, इससे मुझे क्या पता चला कि ना के बराबर टूट रहा है। अगर ना के बराबर टूट रहा है तो क्या हो गया, मेरा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है इतनी बात? सर आपने 1000/18,000 ग्राम में ये इसलिए किया मेरा 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, वही मोलैरिटी होती है। 1 लीटर का मास कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, और मोल्स मुझे निकालने थे, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना आ गया, 55.5। और ये अमाउंट कितना था, 1 लीटर। तो 1 लीटर में मेरे इतने मोल्स आ गए, तो वही तो मोलैरिटी होती है। ठीक है, बाकी याद ही रखना होता है, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है, 55.5 होती है, वो याद हो ही जाएगा। इतनी बात नोट कर ली। दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी बातें याद नहीं रखनी, समझना है कि हम उससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे भी हमने क्या कंक्लूड किया ये, और क्या कंक्लूड किया, कंसंट्रेशन होती है 55.5। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिएक्शन को चलाना भी सीख रहे हैं साथ साथ। तो रट्टा नहीं मारना, घर जाकर क्लास के बाद एक बार इसको ना बिना देखे या देख के एक बार अपने हाथों से जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद रखना है, समझना है बस। इतनी बात क्लियर है जो हमने लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मेरी अल्फा की वैल्यू होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मुझे अल्फा किसी भी टेम्परेचर पर निकालना हो, कैसे निकलेगा? सबर रखो, अगर मेरे को, वो तो बहुत लंबा मेथड हो गया। नॉर्मली अगर मुझे इसी की हेल्प से करना है तो खुद सोच के देखो, ये मेरा जो ये वाली वैल्यू थी, ध्यान से बताना, ध्यान से इधर देखो, ये मेरी जो वैल्यू थी कहाँ गई, ये थी KW। जब मैंने ये किया था इनडायरेक्टली, क्या किया था, किसका रूट, KW का। तो मैं क्या अल्फा को ये लिख सकता हूँ, √ऑफ KW डिवाइड बाय कंसंट्रेशन लिख लो, या वो तो फिक्स ही होते हैं 55.5। ठीक है, तो मेरा अल्फा की ये वैल्यू आ जाएगी कब, किसी भी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर अगर मुझे KW पता है तो मेरा अल्फा निकल जाएगा। हमने जनरलाइज कर दिया, यहाँ पर मैंने 10⁻⁻14 से सोल्व किया, लेकिन मुझे ये पता चला है कि ये KW ही तो था। तो अगर मैंने यहाँ पर √KW भी लिख देता तो मेरा जनरल फॉर्मूला बन जाता। तो ये मेरा जनरलाइज फॉर्म हो गया उसका। समझिए, पूछेगा नहीं कोई, इस पर क्वेश्चन नहीं आते, अभी तो पूरा आयनिक पढ़ा है, सबसे बड़ा चैप्टर है थर्मो के बाद वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समझना था कि अब अल्फा जैसे जैसे KW चेंज होगा अल्फा भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? इतनी बात समझ गए? कुछ समझ पूछ लेना, क्योंकि आगे इकट्ठा होता जाना है सब, कुछ भी समझ आए उसी टाइम पूछ लेना। क्या क्यों लेते हैं, अरे इजीली अवेलेबल है उसको। अच्छा मैं तो मैं घर से जाके क्या लेके आऊंगा, घर में तो मेरे पानी बड़ा होता है, अमोनिया तो रखूंगा नहीं। ठीक है, तो जनरली रिएक्शन हमारी वाटर में होती है। बस सब्जियां तुम वाटर में क्यों बनाते हो, पूछा कर मम्मी से कि सारी मम्मी वाटर में क्यों बना रहे हो, मैं अल्कोहल लेके आता हूँ घर से, वहां से उसमें बनाओ। बोलो, वाटर की डेंसिटी 23 डिग्री सेल्सियस से वन तो नहीं होती, नॉर्मली तो 1 के अराउंड ही होती है, हमें तो नॉर्मल लेके चलना है ना, कांस्टेंट रहती है वो वैल्यू। ग्राफ तो उसका ऐसे नहीं बनता, डेंसिटी की बात ही नहीं है, तुम कहाँ उसके अंदर जा रहे हो सॉल्यूशन चैप्टर में। सर और एज सर, वो जो आपने एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से तो मैं कल कुंडली में लगाता हूँ, अभी पहले कुंडली में लगाऊंगा पंडित जी। ठीक है, वो तो सेम ही होनी चाहिए क्योंकि वो तो H2O है, सेम ही था वो। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ आया, पता नहीं तुम क्या इतना डीप चले गए। समझ गए, आगे करूँ, नेक्स्ट कर दो। अब ध्यान से बताओ मुझे, मेरी KW की वैल्यू क्या आई है, मेरी KW क्या होता है, KD इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यही था अभी पिछले पेज पे किया था। तो अगर मुझे KD निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर मेरी KD की वैल्यू क्या आ गई,
समझिए, मतलब KW की वैल्यू पुट करो और H2 की कंसंट्रेशन तुम्हें पता ही है, ठीक है भाई। वासु इधर पढ़ ले, समझ नहीं आएगा, तू पता नहीं कहाँ जा रहा है, बाद में सोचियो वो चीज। तू अभी क्लास में नहीं बैठा, तू पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन केमिकल बॉन्डिंग में घूमने जा रहा है, क्लास में उड़ जाएगा तू। इससे रिलेटेड नहीं है, तू अलग दुनिया में जा रहा है, ज्यादा सोच रहा है, अभी पहले समझ। मुझे पता ना फिर क्लास के बाद तुझे यहाँ पर दिक्कतें आने लग जाए जो किसी को नहीं आएगी। क्लास के बाद सारे क्लियर करूंगा, लेकिन जो तेरे डाउट है वो तू रिलेट कर रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, बताऊंगा, अभी मत उसको सोच। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूँ, बताओ KD की वैल्यू क्या आ जाएगी? KW क्या होता है? डर क्यों रहे हो बोलते हुए, मारूंगा थोड़ी। 10⁻⁻14। H2 का कंसंट्रेशन क्या है? तो इसको डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। तो तुम्हें यहाँ से KD की वैल्यू भी दिख रहा है कितनी छोटी आई है? वो मुझे क्या बताता है कि रिएक्शन भाई जाना ही नहीं चाह रही, वो हमेशा वापिस ही रहती है। तो मतलब क्या होगा, इससे भी मुझे ये चीज पता चल रही है कि KD की वैल्यू बदलती है। आज हमें सारा वाटर के बारे में समझना पड़ेगा पहले। 25 डिग्री सेल्सियस जो भी हमने वैल्यूज निकाली याद कर लें। याद क्या, 10⁻14 तो चल रही है, उसमें और कुछ तो आई नहीं, बाकी तो उसी की हेल्प से निकाली है। बोलता हूँ याद नहीं रखनी, बस समझना है ना, बस एक बार कर लो, एक बार खुद सोल्व करो, याद ही हो जाएगी। बस KW की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये बाकी सारी चीजें तुम निकाल सकते हो कभी भी। KW की वैल्यू याद होनी चाहिए, इतना नोट कर लिया। अब एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पर, जो मेरा KW है इनडायरेक्टली है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरा KW बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक थोड़ी है, एंडो ही होता है, तोड़ना है उसको, ठीक है। तो पानी में क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा KW बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही वोल्ट ऑफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो इतनी देर से ये रिदम बोली जा रहा था, ठीक है। log KW2 बाय KW1 इज इक्वल टू, अरे जो मैंने उस दिन वोल्ट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, अरे छोड़ो ना, नाम से क्या लेना देना है, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो क्या हो गया, और शांत हो जाओ, ये क्या एंथैल्पी ऑफ, क्या बोलते थे इसको, थर्मो में पढ़ाया था, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। आधे तो क्या पूछा था, ये तो हमने पहली बार देखा। तो क्या हो जाएगा ये 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे कभी भी दो टेम्परेचर गिवन है और मुझे उनके KW की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। मुझे भी पता नहीं, क्या हो गया भाई, तो आधों की शक्ल ऐसी हो गई थी, पता नहीं क्या पूछ लिया। अब तो समझ आ गया। ये समझ गए इतनी बात। सर इसका नाम भी लिखना है इसका नाम नहीं है, वो वहां यूज हुई थी, उसको मैंने यहाँ यूज किया, तो इसको ना बोल देना, पीछे की थी ना उसका नाम होता है वो, बाकी यूज ही हुई है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। जो मर्जी मान लो, कंफ्यूज कर दिया मैंने, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, वो VO होगा शायद, तो इसलिए मैंने मिक्स डाल दिया। तो मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा, पहले सीख के आऊंगा, ठीक है, अभी छोड़ो। लिख लिया इतना, नेक्स्ट कर दो ना यार, तुम साथ साथ में लिखते हो। हाँ अध्यांत, हमें क्या करना है, अगर मान लो मैंने T2 पर एक वैल्यू आएगी KW2, T1 पर एक वैल्यू आएगी, तो हमें वही रिलेशन निकालना जैसे उसमें किया था, है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, ठीक है, उसी की तरह ही ट्रीट करना है हमें, ठीक है। जल्दी कर लो यार, तुम्हें कितनी बार बोलती है, फिर रोकते क्यों, मजे लेते हो। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे पूछने वाला हूं एक चीज, अगर मेरी एट, या ये मान लो न्यूट्रल, अगर मेरा सॉल्यूशन है न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में मेरा क्या सीन होता है बताना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल होती है,
10 रेज़ टू पावर क्या थी, -7 थी ना, तो वो कहाँ से आया था, √KW से तो आया था। ठीक है, तो जनरल बोलो, इतनी बात क्लियर है। अगर अब मेरा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में मेरा क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा किससे, √KW से। ठीक है, वो भी बोल सकते हो, बाकी हमें KW की हेल्प से बताना है ना। ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है। बेसिक में क्या हो जाएगा, ठीक है, या तो मैं बोल सकता हूँ OH- की ज्यादा हो जाएगी √KW से, या दूसरा क्या बोल सकता हूँ H+ की कम हो जाएगी किससे, √KW से। बात एक ही है, खेला एक ही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। लेकिन ये तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा ना, मैं बार बार कैलकुलेट करता रहूंगा एसिडिक है बेसिक है, तो उसके लिए ठीक है हमारे पूर्वजों ने एक पीएच स्केल दिया। ठीक है, जो तुम सब जानते हो, पीएच स्केल। ठीक है, तुम उसे जानते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। ठीक है, उसकी पहचान करवाता हूँ अभी, इतना नोट कर लिया। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो। ये जो बीच में बोल रहे हैं ना ये बच्चे, आवाज यहाँ तक आ रही है, आराम से बोलो। ठीक है, तो मेरा पीएच स्केल है, तो मेरा नाम क्या आ जाएगा, पीएच स्केल। ये बढ़िया स्केल है, तो इसको हम बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, मेरा क्या आ गया, पीएच स्केल। मुझे पहले तो ये बता दो, पीएच क्या होता है? कोई नहीं, वो अंग्रेजों वाला आंसर नहीं दिया, वो अंग्रेजों वाला क्या होता था, पावर से भी एक और अंग्रेज वाला आंसर आता था। अब आयनिक, बताओ क्या होता था? अरे वही जो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हो तुम, तो पोटेंजा कुछ ऐसा सा होता था, है ना? ठीक है, ठीक है, वो अंग्रेजों वाला तभी तो बोल रहा था, नाम दो। ठीक है, अंग्रेजों में सब आ जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर पीएच स्केल की बात हो रही है, ध्यान से देखना। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ। मेरी जो ये पीएच हम लिखते हैं, यहाँ पर जो हम इसको बोल देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो तुम्हें क्या गया था, बेवकूफ बनाया गया था। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल के बेवकूफ बनाया गया था। बेवकूफ इन द सेंस ऐसा भी नहीं, उस टाइम के लिए सही थी। अब तुम बड़े हो गए हो तो थोड़ा और समझना है इसके बारे में। तो आज के बाद हम ये ऐसे ना मान के चलो। हाँ ये भी रुको, अब यहाँ पर क्या होगा, ओए शांत हो जाओ, ध्यान रखना जो बात बताने जा रहा हूँ। ये जो पीएच होता है ना, एक बात बताओ, अगर मैं किसी के बीच में ये साइन लगाता हूँ इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब, तो मतलब तुम्हें इन सब का पता है ना। तो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी भी अगर किसी के भी आगे पी लग जाए तो वो एक ऑपरेटर होता है जिसको हम किसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं तो ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो एक ऑपरेटर होता है जो लगने पर किसी के भी आगे लगेगा ना, उसके आगे मेरा माइनस लोग लग जाते हैं। मतलब जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर किसी के आगे पी दिख जाए, ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाता है, ऑपरेटर है, वो आगे माइनस लोग लग जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने H है उसके आगे P लगा दिया तो क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। अगर मैंने POH लिख दिया तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। अगर मान लो मेरे KW के आगे मैंने P लगा दिया तो क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW। ठीक है, मान लो मैंने A के आगे P लगा दिया, क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ K B के आगे लगा दिया अगर मैंने, क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KB। तो मतलब आज के बाद कभी भी तुम्हारा आगे P लग जाएगा ना, एक ऑपरेटर होता है जो किसी के आगे लगाने पे एक ऑपरेशन लग जाता है। वो ऑपरेशन क्या है, माइनस लॉग। इतनी बात क्लियर है सबको? ये गलत नहीं है, उस लेवल के हिसाब से सही थी। अब हमें क्या सीखना होता क्या एक्चुअली, क्या
हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें अगर एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना। मेरा के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस, ये थी। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दूं, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, इधर भी माइनस लॉग लगाऊं तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ, अंदर क्या आ जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस। अब लॉग A इंटू बी क्या होता है? ठीक है, तो मैं उसको अलग से लिख देता हूँ। log ए बी क्या होता है? ये किसके इक्वल होता है? log A प्लस log B। पता भी है, लेकिन फिर भी इसको मार्जिन के ऊपर लिख लेना नोटबुक में, ठीक है, ताकि तुम्हारा रिवाइज होता रहे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा? माइनस log ऑफ H प्लस प्लस माइनस log ऑफ OH माइनस, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरा? माइनस log ऑफ के डब्ल्यू। माइनस log के डब्ल्यू क्या बोलते हैं? क्या नाम हो जाएगा इसका? पी के डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी एच प्लस पी ओ एच। तो आज के बाद ये वाली इक्वेशन तुम्हें याद हो जानी चाहिए, बहुत आसान है। बढ़े आगे? अब देखो, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरा जो पी एच है प्लस पी ओ एच किसके इक्वल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पी के डब्ल्यू। और पी के डब्ल्यू कितना है? माइनस log ऑफ के डब्ल्यू, वो क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ 10⁻⁻14। और तुम्हें एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, log x की पावर y क्या होता है? y log x। ठीक है, तो y सुपरमैन की तरह जंप मार के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? माइनस पहले ही है, -14 आ गया इंटू log 10, तो ये मेरा क्या बन गया? 14। ठीक है, इतना बड़ा मैंने पहली बार लिखा है इसको सोल्व करने के लिए तुम्हारे लिए। तो आगे से समझ जाना, कभी भी अगर ऐसी चीज होती है तो तुम्हें लोग को कैसे ऑपरेट करना। ठीक है, उनको दिख नहीं रहा कुछ को, वो कोने में ज्यादा चला गया, मैं थोड़ा छोटा। अब ठीक है, ऑनलाइन जनता, तुम्हारे सेवक तुम्हारे सामने। देखो एक और प्रॉपर्टी, जो मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ ना लॉग की, उसको नोटबुक की मार्जिन के ऊपर लिखना। ठीक है, ताकि हमें रिवाइज करते टाइम वो ऊपर अलग से दिखे, नोट्स में नाम ऐड कर देना। एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी में आगे जाकर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें मुझे डायरेक्ट ये आंसर देना है। मान लो मेरा है log 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये इसको सोल्व करना कह रहा हूँ, मैंने ऐसे दे दिया आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू। ठीक है, ये x मान लो, इसको y मान लो, कोई फर्क नहीं। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 प्लस ऑफ माइनस, ठीक है, log, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस ये लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? 10⁻³ यही था। ठीक है, यहाँ पर माइनस log लगा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा? -log 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? -3 log 10। तो ये मेरा क्या बन, log 10 क्या होता है? 1, तो मेरा क्या बन जाएगा? 3 log 2। मतलब क्या हो गया? कभी भी अगर तुम्हें माइनस log लगाना हो किसी के आगे, करना क्या है? जो ये पावर है 10 की पावर, उसको पॉजिटिव करके आगे ले आओ, और फिर -log ये 2 लगा दो। ठीक है, आगे जाकर पूरा भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट्स धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो वहां पर काम आएगा। कि कभी भी अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ ना इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम्हें आंसर क्या देना है मुझे? 3 log 2। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये आंसर दे देना मुझे। ऐसे भी करोगे गलती गलत नहीं है। ठीक है, ये एंड में हमें इतनी स्पीड ले आनी है कि हम ये सीधा आंसर बोल पाए। क्लियर है इतनी बात? किसी को ना हो तो पूछ लेना, मैथ्स वीक होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा। समझ गए ना? अब लोग की बात चल ही रही है तो एक और लोग की बात ले आते हैं। मुझे सबकी वैल्यूज बता दो क्या क्या होती है, जो जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये तुम्हें याद हो जानी चाहिए, चाहे पेपर में दे चाहे ना दे, ये 4 वैल्यूज बस। 0.301, इसकी 477, इसकी 0.7 और इसकी 0.84।
ये 4 वैल्यूज तुम्हें याद हो ही जानी चाहिए। तुम टेंशन ये ना सोचे चलो पेपर में देगा नहीं देगा, ये 4 तो कम से कम याद हो जानी चाहिए, बाकी हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ log 4 की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी, log 2 की पावर 2, ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, log 2 क्या बन गया, 2 इंटू 0.3 क्या बन गया मेरा 0.6। समझ रहे हो, इनकी तो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं log 8 की पूछ लूं क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2, तो क्या बन जाएगा मेरा 0.9 कह रहा हूँ, ठीक है। इतना अप्रोक्स तो तुम्हें अब समझ आ जाना चाहिए। अगर मुझे इनकी पता है, log 9 की क्या हो जाएगी, 0.95 कर लोगे ना, बस ठीक, बस 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 मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा log 9, log 3 की पावर 2, 2 log 3, log 3 की हमें आती है तो हम यहाँ से मतलब आगे जाके सब चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें सारी, कोई सोचे सर ने तो log 4 की तो कभी लिखवाई नहीं थी, हम कैसे करें, तो ऐसे मत करना, ठीक है। मैंने इसलिए बोर्ड पे भी लिख दिया, लिख लिया। log 10 मान होती है, log 2 की वैल्यू सृष्टि हमें परमात्मा ने दी है, ठीक है, तो वो परमात्मा ने दिया है तो हमें याद ही रखनी होती है। इनकी याद रखोगे बाकी निकाल लो, लोग टेबल से निकालते हैं, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब आउट ऑफ सिलेबस मतलब तुम्हें करवा देंगे, जरूरत नहीं पड़ती वैसे। अब मुझे अब अगली चीज क्या पढ़नी है, एक चीज मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा KW क्या होता था, ठीक है, KW मेरा बढ़ता था। अब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, शांत रहो, शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरी 25 डिग्री सेल्सियस पर KW कितना होता है, -14। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, आंसर देने आराम से देना है, ठीक है, हाथ रेस करना है, ऐसे नहीं देना। अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरी KW की वैल्यू क्या आएगी, एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 10 रेस्ट पर मान लो -12, एक 10 रेस्ट पर -16, ये हो गया अभी शांत, इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए या बी, रीजन क्योंकि -16 छोटा होता है, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लगा लेंगे तो इसको 16 देख लेंगे, वो बड़ा बना देंगे, ठीक है, उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी पर मैं बोलता हूँ मेरी PKW की वैल्यू क्या होगी, एक ऑप्शन है मेरी, ठीक है, इंक्रीज होगी डिक्रीज है, बता दो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर मेरा PKW कितना आता है, ठीक है 14, सबको समझ आ रहा है ना, बस जो माइनस की पावर होती है वही होता है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, हमें पता है ना ये क्या हो जाता है -12, तो इसका log क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा PKW की वैल्यू, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, तो लिख लेना नोट बना के, टेम्परेचर बढ़ाने पर KW इंक्रीज होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर PKW डिक्रीज होगा। रीजन मैंने तुम्हें समझा दिया, वो माइनस log है ना, तो उस वजह से वो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दिखाई थी। तो मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरी अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बन रहा है मान लो मेरा 12 और एक 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा 12 होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर PKW कम होता है ना, तो दोनों इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर है, तो पहले चलो नोट कर लो, सांस ले लो थोड़ी सी, मैं अभी ले लूं, लंबी सांसें लो सर, कर लिया सबने, चलो बढ़िया हो गया। अब अपना मुद्दा स्टार्ट होने वाला है, वो मुद्दा क्या है, मुझे बताओ अगर मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको अगर मैं डिसोसिएट करा रहा हूँ, उसमें तो कोई रोला ही नहीं है, रोला क्या नहीं है, अगर मेरा एक HA है वो 0.1 मोलर है, वो जब डिसोसिएट होगा तो मुझे H+ और कितना देगा, ये 0.1 यही देगा और 0.1 ये देगा, ठीक है। अगर ये मेरा मान लो H2SO4 मान लो, अगर ये मेरा 0.1 मोलर है तो H+ कितना देगा, कितना देगा बताओ,
ये मुझे 0.2 मोलर देगा और ये कितना, मतलब ये तो तुमने पढ़ ही रखा है, रिडॉक्स भी पढ़ रखा है उसमें भी। तो यहाँ से मुझे H प्लस डबल मिलेगा, मतलब ये है कहने का कि मेरी रिएक्शन पूरी की पूरी हो रही है, जितना वो टूट सकता है वो दे रहा है। 1 मोल ये टूटेगा तो 2 मोल H प्लस देता है, तो 0.1 टूटेगा तो ये 0.2 देगा, ठीक है, और ये 0.1 आएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आती है वीक एसिड वाली। वीक एसिड वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो बताना भी नहीं था लेकिन बता दिया, कईयों के माइंड में आए, स्ट्रॉन्ग का तो बताया नहीं, तो इसलिए हमने बस लिख लिया कि वो तो पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है। कितने बजे तक क्लास है अपनी? 50 तक है ना? 40 तक है। 50 वाला जिसने बोला ना वो 40 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिसने 40 बोला, ठीक है, वो पहले बाहर चला जाएगा और मैं निकालूंगा उसको 40। क्या आप कौन है 40 वाले है? चलो बाहर ही जाना, ठीक है, मैं वरना जितेंद्र सर को बुला के निकलवा दूंगा कि कशिश ने बाहर जाना। लिख लिया यार, इसमें भी 2 मिनट मांगोगे। लिख लिया था ना सबने? हमें क्या लिखना है अब? डिसोसिएशन। ध्यान से समझ लो, तुम बहुत पीछे चल रहे हो सुबह से, तो शांत हो जाओ, काम करो। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, फोड़ना है, ठीक है। बेटा किसी के नोट्स ले लेना, नोट्स भेज देना, ठीक है, जिसने पूरा किया ग्रुप में एक बार। ये क्या आगे कर रहा हूँ मैं? लिख लिया? कंप्लीट नहीं है किसी के? तो ऐसी बात कर रहे हो। मान लो मेरा एक ए बी है, ध्यान से देखना, एक ए बी है कोई भी, ठीक है, वो डिसोसिएट हो रहा है मेरा ए प्लस में और बी माइनस में। हमने पहले भी कर रखा है ये, लेकिन वहां पर हमने आयनिक में नहीं किया था, तो एक तरह से थोड़ा रिलेटेड है, ध्यान से देख। अगर ये मान लो मेरा इनिशियली सी है, ये क्या है, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, ये सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा और ये सी। वो वाले बैच कौन सा, ये आर्यभट्ट, भास्कर और शाह, उन्होंने वो वीडियो देख ली थी ना जो मैंने भेजी थी, देखी थी, जो बैठे हैं देखी थी। तो अल्फा पता ना क्या होता है? ये नहीं देखी है, आंखें बंद करके। पता तो होना चाहिए, देखा, अगर किसी ने देखा हो, याद ना हो, पता तो होता है अल्फा होता है कुछ। तो दूसरी का मुहूर्त, चलो वो भी पूछाएंगे, 3 काम है ना पंडित जी वाले कल, तो पता करके आते हैं। यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं KD लिखना चाहूँ, KD इनडायरेक्टली क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो मेरा क्या हो जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई को ऐसे साइन डाल रहा हूँ, ठीक है, वरना तुम मिक्स ना कर दो। सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाय सी माइनस सी अल्फा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इतनी बात क्लियर है? कुछ भी समझ ना आए दोबारा पूछ लेना, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन ले सकता हूँ बाहर, क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो सी से मेरा सी निपट गए, ठीक है, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इनके 2 रास्ते निकलेंगे, ठीक है, रोड नॉट टेकन वाले, ठीक है। याद है क्या मैं, ठीक है, तो शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो जो KD हो जाएगा, एक केस में मान लेता हूँ अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। वोटर वाला सीन देखा था हमने, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आई थी, बोलो ना। शिखर नहीं है ये, शिखर तो भाई साइड वाला होगा या नीचे होगा, पूछ लो सामने से, गलती से बोलते होगा, एक बार इधर से पूछ लो, सामने वाली बिल्डिंग वहां पे, ठीक है, कपिल सर बैठे हैं। भाई शिखर बैच वाला नहीं है भाई, ये तुमसे बहुत आगे निकले वाले महारथी हैं ये सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला केस क्या है, मेरा अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। अगर एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू 1 से अगर बहुत छोटी है तो 1 के रिस्पेक्ट में मैं अल्फा को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, इस अल्फा को भी नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, मैं इसमें अब क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो के डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या हो जाएगा, के डी बाय सी का रूट। मतलब क्या हो गया, हम यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकल गया तो मैं सी अल्फा वैल्यू पुट करूंगा और मेरी इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। समझ रहे हो, अल्फा निकाल लोगे, सी तुम्हें पता ही होगा ये कितना लिया था मैंने, वैल्यू पुट करोगे वहां से वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होनी हो, वो दुर्घटना क्या है कि अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा छोटी ना हो, ठीक है, बहुत बड़ी मतलब कि ज्यादा छोटी ना हो, ठीक है, मतलब दोनों बराबर की एज की है, ठीक है। तो मतलब मान लो अल्फा की वैल्यू है मेरी 0.1, ठीक है, तो मेरा इनडायरेक्टली क्या हो गया, ज्यादा छोटी तो नहीं है, मैं 1 में से माइनस कर सकता हूँ ना 0.1, ठीक है। तो मैं दूसरा केस क्या ले रहा हूँ, अल्फा बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, अल्फा बहुत छोटा नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या, ये नहीं है, ये नहीं, कौन शिखर, नहीं है, नहीं है, ठीक है, बंद करके जाना। कौन बोल रहा है, ये अफवाह फैला रहा है यहाँ पर शिखर वैसे, ठीक है। ओए शांत हो जाओ। इस केस में मैं नेग्लेक्शन तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक सोल्व, क्वाड्रेटिक लिख लो, वहां से मैं क्या निकालूंगा, अल्फा की वैल्यू, और वही जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है वो लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारे लिए टेंशन वाली बात नहीं है, 99.9% क्वेश्चन तुम्हारे इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। मेंस और नीट में तो पक्का ही, एडवांस में एक आधी बार का भी यूज होता है, वहां पर भी इतना नहीं देते वैसे, ठीक है। तो हमारा सिंपली हम अल्फा की वैल्यू नेग्लेक्शन से निकाल पाएंगे, ठीक है, जब निकाल लेंगे वो बताऊंगा कैसे निकालना है। इतनी बात सबको क्लियर है, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक, गोल्डन रूल्स में भी करवा रखा है क्या, क्यों, वो तो आप लेते हैं जब केपी निकाल दो और अल्फा का रिलेशन हो, केपी थोड़ी है, बताया था केपी और 1 में, ठीक है, उसमें ऊपर नीचे करते थे ना। इतनी बात क्लियर है। अब सारा मजेदार चीज अब आने वाली है, इतना नोट कर लिया। अभी हम पीएस के थोड़ा सा पीछे छोड़ आए थे, उसको वापस ले आते हैं, ठीक है। पीएस के देखो, तो मुझे बताओ मेरे पीएस स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होते हैं, क्या क्या होगा बताओ, क्या होगा, मेरा तो 0 से 14 नहीं रहेगा, मेरा रहेगा 0 से पीकेडब्ल्यू तक, ठीक है, क्योंकि पीकेडब्ल्यू जो तुम दोगे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। एक आ रहा है 0 से 15, -14 से 14, ठीक है। तो मेरा 0 से लेके पीकेडब्ल्यू तक रहेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो ओए इधर देखो, ओए शांत हो जाओ, पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल आई थी मेरी, 14 ही तो आई थी, ठीक है। या तो सारा का सारा मेरा पीएच हो, ठीक है, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन हो, तो मेरा 0 से 14 तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता मेरा जो पीएच स्केल है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मुझे न्यूट्रल बताना है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मेरा कितना हो जाएगा, ऐसे रट्टा मार रखा है ना, पी रखा है बिल्कुल, भाई मैं गलत नहीं बताता होता, मैं तो बता देता हूँ भाई, मैं उसी चीज को ही हटाना चाहता हूँ कि जो आगे जाके तुम्हें लगा कि गलत पढ़ा है, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जो मैं बोलूंगा कि ये यूज नहीं करते लेकिन फिर भी करेंगे, ठीक है, बताऊंगा, कभी ये नहीं करता कि ना बताऊं तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं, ओए शांत हो जाओ, 25 डिग्री सेल्सियस पे बना रहा हूँ, अब अपना जो रटा पड़ा है ना उगल दो सारा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 14 तक, न्यूट्रल कितना हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो मुझे ये बता दो, इतना तो तुम्हें पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, ये बता दो पीएस स्केल छोटा होगा या बड़ा होगा, तो मेरा पीएस स्केल क्या हो जाएगा, छोटू, तो वो 0 से कहाँ तक, 12 तक होता है। मैं बता देता हूँ 90 डिग्री पर
पी के डब्ल्यू की वैल्यू मेरी होती है 12, तो के डब्ल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻²। ठीक है, मतलब कि वहां पर के डब्ल्यू की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो मेरा न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर कर दूं मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा क्या हो जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा। कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, हमें ये दो याद रखने हैं बस, 90 डिग्री और 25 डिग्री। 25 तो तुम्हारे अंदर बसा पड़े, ठीक है, 90 को थोड़ा सा और जगह दे दो बस, 5-10%। मैंने रोके चलो बढ़िया। अरे एक मजेदार बात तो बतानी है, भूल गया, अरे बताता हूँ, देखो इसको। डन। टाइम दे दो मुझे, मजेदार बात सुननी है तो 15 मिनट बचे, ज्यादा वैसे हो जाएगा चलो इतना नोट कर लिया। तो एक क्वेश्चन लिखो, एट 65 डिग्री सेल्सियस, यस इट्स 1 करोड़ क्वेश्चन, ठीक है, एट 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाँ ये ना सोचना अरे मैंने बोलना था कि 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 करोड़ क्वेश्चन बोल दिया था। एट 65 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू इज इक्वल टू, एट 65 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻13 इज 10⁻⁻13, ठीक है। तो what will be the nature of water, what will be the nature of water if pH is पहला पार्ट 6.5, दूसरा पार्ट 7। मैंने इतना भी नहीं पूछा माप के, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। ओए शांत हो जा। ठीक है, देखो पहले में मैंने क्या बताया है 10⁻⁻13 है, ठीक है, मेरा क्या है वो के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा 13, तो जो मेरा स्केल होगा वो कहाँ से होगा 0 से 13, तो न्यूट्रल कहाँ होगा, तो 6.5 पे क्या होगा और 7 पे क्या हो जाएगा, 7 मेरा इस रेंज में आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेसिक। भाई मेरा ऑप्शन में नहीं था वो, बेसिक है बस, समझ गए इतनी बात। क्लियर है। कर लिया, साथ साथ कर लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया तुम्हारा आज, पीछे नहीं रहना तुम्हें उनसे, जल्दी नोट कर। वो तो करते ही नहीं, वो तो क्या बोलते हैं उनको, गाय हैं। कर दो नेक्स्ट, तुम भैंस हो, ठीक है। तो अब शांत हो जाओ, अगली हेडिंग डालो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ज्यादा कॉमन हो गई, कॉमन आयन इफेक्ट, ध्यान से समझना। अब बेटा आप सीरियस हो जाओ, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गए, इसके ठीक कर लेना, ठीक है, सिंग ज्यादा हो गया तो एक कम कर लेना। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ज्यादा कॉमन हो गया कोई बात नहीं, अब बिल्कुल किसी की आवाज नहीं आएगी, एक बार में समझ नहीं आता, लेकिन हम एक बार में समझेंगे, हमारे पास एक बार का ही टाइम है, तो समझ लेना अच्छे से, साथ साथ नोट भी करते रहना, ठीक है, आराम से करूंगा, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट इसको समझने में लग जाएंगे, ठीक है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मान लो मेरा एक ए बी है, ठीक है, ए बी मेरा एक एक्वस है, वो मेरा ए प्लस एक्वस, हंसना मत यार, अब टाइम बिल्कुल बचाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये एक्वस, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी इसके बारे में बताया था ना, इसका अगर मैं के डी निकालू तो मेरा क्या आया था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पीछे कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अल्फा मेरा क्या आ गया था अंडर रूट के डी बाई सी, इतना हमने कर लिया अभी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल केस है। हमने अब क्या करना है, साथ साथ नोट भी कर लेना, ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना तो पता ही है ना। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन में मेरा क्या था ए बी था, ठीक है, वो ऐसे बैठा था अपना मजे से,
A+ और B- में बैठा था। अब मैंने क्या सोचा, बाहर से इसके मजे लेता हूँ। वो मैं मजे कैसे लूंगा, मैंने बाहर से सोचा कि जो कॉमन है ना इन दोनों में वो बाहर से डाल देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने बाहर से A+ डाल दिया, B भी डाल सकता हूँ, मैंने A+ डाला मान लो। ठीक है, A+ की कंसंट्रेशन मान लो मेरी C2 है। ठीक है, A+ की कंसंट्रेशन C2 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अभी मेरा क्या हो गया, AB एक्वस, ठीक है, प्लस A+ गिविंग A+ एक्वस प्लस P- एक्वस। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एक बात मुझे बताओ, जब मैंने बाहर से A+ डाल दिया तो मेरी रिएक्शन कहाँ की तरफ जाएगी? ठीक है, क्यों? क्योंकि ली चैटरले प्रिंसिपल ने मुझे बता रखा है कि अगर मैं बाहर से किसी को तंग करना चाहूँ तो रिएक्शन सहेगी नहीं, वो उसको खत्म करके रहेगी। तो अगर मैं बाहर से A डाल देता हूँ इसके अंदर A+, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड में। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, समझना बस, ये लिखना मत। H2 है मेरा, ठीक है, H2 मेरा जो होता है वो तुम्हें पता है कितना, यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा, या छोड़ो, अल्फा की वैल्यू क्या आती है H+ के? 1.8 × 10⁻⁹ यही थी। अब मुझे एक बात बताओ, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं बाहर से H+ डाल दूंगा तो इनडायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? इधर की तरफ। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, पहले मान लो ये 100 में से 10 टूट रहे थे। ठीक है, 100 में से 10 टूट रहे थे, अब मेरी रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, इनडायरेक्टली वो जुड़ते जा रहे हैं, तो अब 100 में से 5 मतलब टूट रहे होंगे। समझ रहे हो ना? अगर मेरी रिएक्शन बैकवर्ड में आ गई, ठीक है, ये टूटने जाता है लेकिन ये वापस यही बना देता है, तो इनडायरेक्टली मेरा जो अल्फा हो गया वो डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? पहले 10 टूटने जा रहे थे लेकिन कॉमन आयन की वजह से वो ज्यादा नहीं टूट पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे वो टूटता है उतना बन जाता है। ठीक है, मतलब डबल रेट हो गया इनडायरेक्टली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर पहले 10 टूट रहे थे अब वो 5 टूटेंगे, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मेरा अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो गई। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर है? बोलो। मतलब कि कॉमन आयन की वजह से मेरा रिएक्शन बैकवर्ड में आई। ठीक है, तो मान लो पहले 10 में से 10 टूट रहे थे, अभी भी 10 में से 10 टूट रहे होंगे लेकिन वापिस ये मिलके बना भी तो रहे हैं, तो नेट मेरा क्या हो गया? 5। इतनी बात क्लियर है? मतलब क्या हो गया, मेरी रिएक्शन में, अब इस बात का ध्यान रखना, अगर मेरी पहले C थी, C - C अल्फा बना था ना, ये मेरा क्या था? C अल्फा C अल्फा, लेकिन जब मैंने ऐड कर दिया, आफ्टर एडिंग, ध्यान से समझना, आफ्टर एडिंग कॉमन आयन, जब मैंने कॉमन आयन डाल दिया तो तुम्हें अच्छे से पता है अब अल्फा तो नहीं रहेगा, बदल गया ना, पहले 10 था 5 हो गया, तो मैं उसका नाम डैश दे दूं, अल्फा डैश, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि अब वो अल्फा सेम नहीं है ऊपर वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर C - C अल्फा डैश दे दूं, और ये मेरा क्या बन गया? C अल्फा डैश, साथ में कौन ऐड हो गया? C2, ये भी तो बाहर से भी तो डाला। ठीक है, और ये क्या बन गया? C अल्फा डैश। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, वैसे कंसंट्रेशन भी बदलेगी, मैं लगाने को यहाँ पे भी डैश लगा सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐड ही कर रहा हूँ ना, तो कंसंट्रेशन, अगर मान लो मैंने बाहर से 10 ml ऐड किया कुछ, तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम चेंज हुई तो वो भी बदलेगी। तो मैं यहाँ पर उसका पंगा नहीं डाल रहा, अभी तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई रखने के लिए मैं C- बस अल्फा को ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, बदलेगी दोनों, मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं इस रिएक्शन के लिए अगर KD लिखूं तो क्या हो जाएगा? C अल्फा प्लस C2, ठीक है, डैश है, इंटू C अल्फा डैश डिवाइड बाय C - C अल्फा डैश। ठीक है, लगाना है तो यहाँ पे भी डैश लगा लेना, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई चेंज हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने की बात है, सबकी कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, वॉल्यूम जब चेंज होती है कंसंट्रेशन चेंज होती है ना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें C कॉमन ले लूं क्या बन जाएगा? 1 - अल्फा डैश, ठीक है, इंटू यहाँ C आ जाएगा C डैश, तो ये भी सारे मेरे C डैश कर दिया ना मैंने, तो अब यहाँ पर मेरा C डैश से C डैश कट जाएगा। ठीक है, इसको भी डैश कर दो, डैश का मतलब डरना मत। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी मैंने बस क्या किया, ये कट गया ना। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये बहुत वीक है। ठीक है, वीक है, पहले ही वीक था वो, अगर वो बेचारा पहले ही वीक था, ऊपर से मैंने कॉमन आयन भी लगा दिया तो और कम टूट रहा है, तो वो तो और वीक हो गया। बेचारा पहले 100 में से 10 टूट रहा था, अब 100 में से 5 टूट रहा है, मतलब और वीक हो गया। तो हमारी एक एजम्पशन भी क्या लगाए, एक तरह अप्रोक्सीमेशन होती है, क्योंकि क्वेश्चन को वरना सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, और वो रीजन भी यही है कि वो पहले ही इतना वीक था, तो अगर वो और वीक कर रहे हैं हम उसको कॉमन आयन से, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एक केस बनेगा, केस 1, ध्यान से समझना, केस 1 क्या है मेरा, मैं ये बोल सकता हूँ
कि मेरी जो अल्फा डैश की वैल्यू होगी वो 1 से बहुत छोटी होगी। जब अल्फा ही 1 से इतना छोटा था तो अल्फा डैश तो भाई और छोटा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये है इतना वीक तो जो मैं बाहर से डाल रहा हूँ वो जनरली मैं उससे बहुत ही बड़ा ही डालूंगा, ठीक है। मान लो मेरी वैल्यू है 10⁻³ और ये टूटता भी कम है, तो एक और अप्रोक्सीमेशन क्या आती है, मेरी जो C2 की वैल्यू होगी वो C अल्फा से बड़ी होगी, या डैश सारा लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब C2 से जो मेरा A+ आ रहा है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो इससे आ रहा है, क्योंकि दिख ही रहा है ना 5 ही बेचारा मिल पा रहा है मुझे, ठीक है। और मैंने जो बाहर से डाला वो ज्यादा होता है। C2 डैश बस ये है कि कंसंट्रेशन चेंज होगी उसके बाद डलने के बाद, वॉल्यूम बदल जाती है ना, कुछ फर्क नहीं है, बस डैश से ना थोड़ा क्लियर और हो जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ ना, हमने कोई सोल्यूशन डाला है बाहर से, ठीक है, तो तुम ना डालो तो डैश हटा देना। मैं जनरल केस बता रहा हूँ कि वो हम जनरली वॉल्यूम ही डालते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेशन में लगा दूं तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, मैं KDO क्या लिख सकता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्या बचेगा C2 डैश और ये अल्फा डैश, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो मेरा अल्फा डैश क्या आ गया KD/C2 डैश। और ध्यान से देखो इस केस में मेरी अल्फा क्या आया था KD/C, और वो भी रूट के साथ, और वो C किसका था अपना, और यहाँ पर क्या है पराया वाला C2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरा कॉमन आयन जब मैं डालता हूं तो मेरी अल्फा कम तो हुई है, अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से नहीं निकालूंगा, वो नई वैल्यू आएगी, वो नई वैल्यू क्या आएगी KD तो मुझे वही रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा वो C2 करेगा जो मैंने बाहर से डाली है, प्लस वो भी क्या होगा अंडर रूट के बिना वाला होगा, और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे छोटी आएगी क्योंकि कॉमन आयन लगा, ठीक है। क्योंकि यार ये वाली चीज अब डेली यूज होनी है, पूरे आयनिक में चलेगी, तो जिसको समझ भी नहीं आई ना अगली बार फिर होगा, डेली होगा एक एक बार, तो उसकी टेंशन ना लेना। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब नेग्लेक्शन ना हो तो क्या होगा पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, वो आगे कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये वाली बात ना लिखना, ये तो बस वैसे समझाने के लिए दी थी मैं, ठीक है। थोड़ी सी कम बचेगी ये बात, कॉमन आयन इफेक्ट इतना सिंपल नहीं है। आगे बस एंड में दोबारा बोल रहा हूँ, आयनिक में सबसे इजी चैप्टर पता कैसे बन सकता है, हम सारी डेरिवेशंस कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन के टाइम पे केस पहचानो, केस पहचानने पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। एक इकलौता चैप्टर है जिसमें बोलूंगा कि पेपर में फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन करना डायरेक्ट, जैसे मेरे अगर तुमसे पूछ लूं वीक है मेरा और उसमें मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ, तो मैं डायरेक्ट क्या पुट करूंगा KD भाई, पूरी रिएक्शन ये पूरी चलाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ये पुट करूंगा, आगे सिखा दूंगा। क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, बड़ा कर दूं KD/C2, वो टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए C2 और C2 डैश एक ही रहेंगे, वो तो मैं तुम्हें ज्यादा कंसेप्चुअली समझाया कि बदलता है, वहां पर वो एक ही वैल्यू देगा, तुम्हें वही पुट करनी है, तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी। मान लो मैंने 0.1 मोलर NaCl डाला है, ठीक है, मैंने ये डाला है, और मेरा एक वीक एसिड है जिसके अंदर मान लो मेरा Cl है, कुछ मान लो Cl, ये मान लो मेरा 100 ml है, या ये भी मान लो मैंने 100 ml डाला है और ये मेरा 100 ml है, तो जब मैं बाहर से डालूंगा इसकी कंसंट्रेशन आधी नहीं हो जाएगी, हाँ तो आपने C2 डैश लिखा वहां पे, जो डाल लिया कंसंट्रेशन बाहर से चीज डाल ली, डालने के बाद उसकी भी तो बदल सकती है ना, अरे एग्जांपल देख लो, ठीक है, मान लो ये है, इधर देखो, ठीक है, ये है मान लो, ये मेरा मान लो 100 ml है, ठीक है, और ये मेरा 0.1 मोलर है, और मैंने बाहर से मान लो डाल दिया एसीटेट आयन, ठीक है, ये मैंने डाला 0.1 मोलर और ये भी 100 ml, तो मुझे बताओ जब ये पानी में डालेगा इसकी कंसंट्रेशन आधी नहीं होगी 100%, हमने सबकी करवाई है तभी तो करवाई है, वो क्वेश्चन में तब सब समझा दूंगा, अभी टेंशन ना लो उसकी, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो एसिड्स में काम आएगी ये चीज, ये तो समझना था। एक एंड में लिख लिया ना ये सबने, एक तगड़ा वो दे के जाता हूँ झटका, वो झटका देख लो, मेरा जो माइनस log ऑफ H+ होता है ना, ठीक है, वो एक्चुअली में सही नहीं होता, ठीक है, हमारे लिए सही है, बता देता हूँ सही क्यों नहीं होता, लेकिन हम ये यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर मेरा क्या होता है, माइनस log ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आता है, एक्टिविटी मतलब एक्टिव मास जो हमने पढ़ा था, ठीक है,
और मैंने तुम्हें वहां पर बताया था, इसको हम आयनिक में पढ़ेंगे ज्यादा, बता देता हूँ, हमारा यूज नहीं हो ना, कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे मजे लेने के लिए पूछे भाई तुझे बताया कभी, फिर तुम गाली दोगे मुझे, तो मैं गाली से बचने के लिए, ठीक है, तो काम नहीं आएगा, बस समझा रहा हूँ। एक्टिविटी मेरी क्या होती है, गामा इंटू सी, ठीक है, गामा इंटू सी, कंसंट्रेशन है ये गामा है, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन लेता हूँ, ध्यान से समझ लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1, अगर गामा 1 होगी तो एक्टिविटी किसके इक्वल हो गया, तो इस वजह से हम ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम लगभग सारे क्वेश्चंस डाइल्यूट ही मान के चलते हैं, और हमें कभी सोचना ही नहीं कि हमें एक्टिविटी यूज करनी है। रीजन बस ये है कि हमारे लिए गामा की वैल्यू 1 रहती है, अगर गामा 1 है तो दोनों बराबर है हमारे लिए, समझ गए। अब गाली मत देना, मैंने बता दिया, चाहे भूल जाओ। हाँ ठीक है।